आज का टॉपिक जो आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि कई बार हम अपने माइंड ट्रैप्स के शिकार हो जाते हैं। ये जो माइंड ट्रैप्स होते हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो मैं सबसे पहली चीज दे रही हूँ कि कई बार क्या होती है, हमारी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यानी कि ऐसी उम्मीदें जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, उन उम्मीदों की चाह करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो अनरियलिस्टिक होता है, सो हमेशा जो चाह करनी है वो रियलिस्टिक करनी है। यानी कि वो जो चीजें आप सोच रहे हैं या वो जो चीजें आप चाह रहे हैं वो पूरी भी हो जाए, कि आप उसके लिए एफर्ट्स भी कर सकते हो और आगे चल के भविष्य में वो आपको मिल भी सकती है। लेकिन अनरियलिस्टिक ऐसी होती है जो कभी भी नहीं मिल सकती। एक बार आपने मूवीज में सुना होगा कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊं, तो भाई चांद तारे टूट कर नहीं आ सकते। रियलिटी में खैर ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि चांद तारे हमारे लिए आ जाएं, बट कई बार क्या होता है, हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसे हमें सब लोग पसंद करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जो जो चीजें हम सोच रहे हैं वैसा ही वैसा हो, ऐसा नहीं होता है। कई बार चीजें डिफरेंट भी होती हैं। ये जो एक्सपेक्टेशंस है फ्रेंड्स ये थोड़ी सी अलग होती हैं, या हर कोई मेरे हिसाब से चले जो नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स चीजों को हमेशा यथार्थ के पहलू से देखें, नहीं तो आप अपने ही ट्रैप में फंसेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऐसी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जो केवल जॉब ही होती है। यानी कि वो केवल नौकरी ही होती है, ना उसमें उन्हें मन मुताबिक प्रमोशन मिल रहा होता है और ना ही उसमें सैलरी बढ़ रही होती है। कुछ जॉब्स आपने देखी होंगी कि जिस जॉब में आपने ज्वाइन करा है 5 साल तक आप उसी सैलरी पे टिके हुए हैं, उसी पोजीशन पे टिके हुए हैं। फिर आप सैलरी या अप्रेजल की बात करते हैं, कुछ और चीजें शुरू हो जाती हैं, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। ये सैलरी अप्रेजल्स नहीं होते, प्रमोशंस भी होते हैं, सो वो ड्राई प्रमोशंस होते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी अपने आप में ट्रैप होता है। हमें लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, बट फ्रेंड्स ये अपने आप में भी एक भूल भुलैया होती है या ट्रैप होता है, क्योंकि हम केवल जी रहे होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। यानी कि अपनी जो ग्रोथ होती है, अपनी जो सोच होती है, उसको हम कहीं ना कहीं स्क्वीज कर देते हैं। सो अगर ऐसे किसी ट्रैप में भी फ्रेंड्स आप फंसे हुए हैं, अपने आप को अपडेट करिए और इस तरीके की जो जॉब है उसको छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें एक चीज और जरूर कहूंगी कि बिना दूसरी जॉब मिले इस पहली जॉब को मत छोड़िएगा। कई बार हम अपने इस जाल में फंस जाते हैं कि हमें परफेक्ट होना है, हमें हर चीज में परफेक्ट होना है, कि हम अपनी लाइफ में जो जो काम करते हैं उनमें परफेक्ट होना है। जिन जिन रोल्स को हम प्ले करते हैं, जैसे एज अ मदर प्ले कर रहे हैं, फिर इसमें किसी पोस्ट पोजीशन में उस रोल को प्ले कर रही हूँ, उसमें परफेक्ट होना चाहिए। एज अ वाइफ परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि सारी लाइफ में जो भी मैं डिसीजंस लूं, जो भी काम करूं, परफेक्ट हूं। सो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कई बार ये भ्रम जाल भी टूटता है कि यार मैं तो परफेक्ट हूं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे कैसे गलती हो सकती है। सो फ्रेंड्स इस चीज को स्वीकारिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं अपने लिए ये स्कोप भी छोड़िए कि कभी आपसे कोई गलती हो सो आप अपने आप को भी स्वीकार कर पाए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमने अपनी लाइफ में बड़े पावरफुल रोल प्ले करे होते हैं। यानी कि हम ऐसी पोस्ट पोजीशन में रहे होते हैं जहां पर हमें नेम फेम मनी बहुत ज्यादा मिली होती है, और ये चीजें कई बार सेलिब्रिटीज के साथ होती है, कई बार बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के साथ होती है, कई बार बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स के साथ भी होती हैं, कि वो अपनी लाइफ टाइम यानी कि जितने टाइम उन्होंने जॉब करी वो बहुत बड़े प्रोफाइल में रहे, उनको लोग जानते रहे। आफ्टर द रिटायरमेंट वो सडन ओल्ड हो गए, यानी अपने आप को अब वो इस नए चेहरे में नहीं देख पा रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट वो एकदम से बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यस अभी तक तो मेरे पास सब कुछ था, अब कुछ नहीं है, तो जैसे कुछ काम करने को भी नहीं है। सो फ्रेंड्स ये जो ट्रैप होता है, इस भूल भुलैया को आप पहले से ही संभाल के रखें। यानी कि अगर आपको इतनी सारी चीजें पसंद है तो ये भी समझ में आना चाहिए कि ये चीजें एक टाइम के बाद धीरे धीरे डिमिनिश होंगी, यानी कि धीरे धीरे कम होंगी। गाना याद होगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, और आएंगे मुझसे अच्छे कहने वाले और तुमसे अच्छे सुनने वाले। यानी कि टाइम है ये चेंज होता है फ्रेंड्स, आज हमें कल कोई और होगा, और ये जो चीजें यानी कि चेंजेस हैं उसके लिए भी हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। साथ साथ फ्रेंड्स एक ऐसा भी ट्रैप होता है कि जिसमें हम मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि हर चीज का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। सामने वाले जो चीज हमसे जैसे कह रहे हैं हम वो चीज तो कतई सुनने या समझने को नहीं तैयार होते। बार तो क्या होता है कि लोग सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहा है, ये अपना मतलब निकालने
की कोशिश कर रहा है, दिल और दिमाग की शांति भंग करते हैं, इस तरीके के ट्रैप से भी बचिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग अपने दिमाग के इस तरीके के ताने बाने बुन लेते हैं, यानी कि जो भी चीजें हो रही है हर चीज को वो पर्सनली ले लेते हैं। कई बार तो क्या होता है कि मूवी में कोई सीन चल रहा है और उनके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सो वो उन चीजों को रिलेट कर लेते हैं कि मेरे लिए ऐसी चीजें हुई हैं। कई बार क्या होता है कि कोई और बात कही जा रही है लेकिन उसको भी वो पर्सनली लेते हैं कि मेरे लिए बोली जा रही है। सो फ्रेंड्स, लोग हमेशा आपके लिए नहीं बोलते हैं, और कई बार अगर आपके लिए ऐसा बोला भी जा रहा है तब भी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको इन छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम इस ट्रैप में फंसते हैं तो हमारे ही दिल दिमाग की शांति भंग होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों को हमेशा ये भ्रम रहता है और कुछ लोग हमेशा इसी तरीके का ताना बाना बुनते हैं, सारे के सारे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, यानी कि इस समय फला पर्सन मेरे बारे में इस तरीके की बात कर रहे होंगे या फला पर्सन ने उस तरीके का मेरे लिए बोला होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो होगा या ये वो कर रहा होगा, इस तरीके की जो चीजें हम अपने दिमाग में सोचते हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर कोई हमारे बारे में सोचे, और अगर वो सोच भी रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप उनके बारे में हर समय सोचें। फ्रेंड्स, अपने दिमाग को किसी भी जाल में फंसने से बचाना चाहिए। सो होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और जैसा मैंने शुरू में कहा था, हाय कहना है, अपना नाम लिखना है और अपनी सिटी का नाम तो जरूर से लिखना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।